दिग्पाल देव 1680 से 1709 ई। वीर सिंहदेव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दिग्पाल देव अल्प आयु में गद्दी पर बैठा। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1703 ई चक्रकोट से बस्तर में राजधानी स्थानांतरित होना था। राजपाल देव 1709 से 1721 ई। दिग्पाल देव का पुत्र राजपाल देव की अल्प आयु में सिंहासन पर बैठा। राजपाल देव को राज प्रसादीय पत्रों में रक्षापाल देव भी कहा गया एवं राजपाल देव के समय कुछ मुसलमानों ने बस्तर पर आक्रमण किया था और रायपुर के महान घासीदास स्मारक संग्रहालय में रखे बस्तर के राजवंश के संबंध में महत्वपूर्ण ताम्रपत्र विदित होते हैं एवं महाराज राजपाल देव कर्ण प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि धारण करते थे और मणिकेश्वर देवी के भक्त थे। ऐसा अनुमान किया जाता है कि दंतेवाड़ा के सुप्रसिद्ध दंतेश्वरी माता के मणिकेश्वरी भी कहा जाता था। चालुक्य शासन पर चंदेल मामा का अधिकार 1721 से 1731। राजपाल देव की दो पत्नियां थी, एक मगेलिन और दूसरी चंदेलिन। मगेलिन रानी की पुत्र दखलिन सिंह एवं चंदेलिन रानी के पुत्र दलपत देव व प्रताप सिंह थे। राजा की मृत्यु के पश्चात चंदेलिन रानी के भाई अर्थात राजकुमार के मामा चंदेल मामा ने राज सत्ता को अपने कब्जे में कर लिया था। बस्तर के इतिहास में प्रथम घटना थी जब बस्तर का शासक एक घुसपैठिए मामा के हाथों में चला गया था एवं चंदेल मामा 10 वर्षों तक शासन करता रहा, किंतु इस बीच दलपत देव भी चुपचाप नहीं बैठा। दलपत देव रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त पर राखी का नेम लेकर चंदेल राजा के दरबार में हाजिर हुआ और उसका वध कर डाला। दलपत देव 1731 से 1774। दलपत देव के शासनकाल में संपूर्ण पाश्चात्यवर्ती क्षेत्र भोसले के आक्रमण थे त्रयस्थ थे एवं पाश्चात्यवर्ती छत्तीसगढ़ के रतनपुर का शासन भी 1741 ई हयवंशीय राजा एवं रघुनाथ सिंह के हाथों से जाता रहा। रतनपुर राजा छत्तीसगढ़ को अपने अधिकार में लेने के पश्चात 1770 ई में मराठा सेना के नीलू पंडित एवं नीलू पंत के अधिनायक में बस्तर पर आक्रमण किया, किंतु बस्तर के रण काबूरों के समक्ष मराठा सेना को घुटने टेकना पड़ा एवं चालुक्य आदिवासी सेना ने मराठा सेना को काट डाला। नींबू पंडित जयपुर की ओर भाग गया एवं कालांतर में मराठा सेना ने संगठित होकर पुनः एक दिन बस्तर पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस समय बस्तर की सेना पराजित हुई। अनेक राजाओं ने भोसले की अधीनता स्वीकार कर ली थी, किंतु दलपत देव ने अपने शासनकाल में अनेक विपत्तियों के बाद भी भोसले की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। दलपत देव के अनुज ने मराठों से मिलकर उन्हें बस्तर पर आक्रमण करने के लिए उकसाया था एवं दलपत देव प्राण बचाकर भाग गए, किंतु पुनः मराठों से जीत गए थे।